सो वेल गाइस, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए सीरीज पे, एक और नए वीडियो पे। आज हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझने वाले हैं। काफ़ी आसान स्ट्रैटेजी है गाइस, और इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की गिनती पे आ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है, और वीडियो आप अंत तक देखोगे तो मैं ये स्ट्रैटेजी आपको सिखा दूंगा, और ये स्ट्रैटेजी सीख करके आप आसानी से एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना सीख जाएंगे। ये जो स्ट्रैटेजी है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल का हाई लेवल का स्ट्रैटेजी है। यानी कि आप समझ सकते हैं, अगर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने नहीं आता, कोई बात नहीं, ये स्ट्रैटेजी सीख जाइए। आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने आ जाएगा, और ड्रॉ करोगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कब पोजीशन बनाना है, कब कहाँ एंट्री करना है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, कहाँ आपको टारगेट ऑर्डर लगाना है। तो गाइस, बिल्कुल भी आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है। अंत तक देखोगे तो मैं A to Z चीज़ें आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम जो है अपने स्क्रीन पे चलते हैं और हम समझते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो चलिए अपने स्क्रीन पे मिलते हैं। सो वेल गाइस, हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझने वाले हैं। काफ़ी यूज़फुल स्ट्रैटेजी है गाइस, और जैसे कि आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन का एक हमारा वीडियो देखा होगा, उसमें हम क्या करते थे, खुद से हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते थे। लेकिन आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ये जो स्ट्रैटेजी है खुद से एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन हमको ड्रॉ करके देगा। बस हमको ये पता करना है कि हमारा प्राइस जो है रेजिस्टेंस लाइन को कब ब्रेकआउट करेगा। अगर हमको पता चल गया कि हमारा प्राइस जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है, हम इमीडिएट वहाँ बाइंग और सेलिंग और अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। काफ़ी आसान स्ट्रैटेजी है गाइस। ये वीडियो आप अंत तक देखोगे तो सारा कुछ आप सीख जाओगे, और इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हमको ये पता चलता है कि एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है और स्टॉप लॉस ऑर्डर कब लगाना है। दूसरा ये है कि हमको परफेक्ट टाइम पे एंट्री मिलता है। अगर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन का यूज़ करते हैं तो उसमें आपको समझ नहीं आता कि हमको कब पोजीशन बनाना है, क्योंकि आपको सही ढंग से रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने नहीं आता। बाकी आप हमारा वीडियो देखे होंगे तो आपको ड्रॉ करने आ जाता होगा, लेकिन जो सही ढंग से रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ नहीं करते उसका सही ढंग से एंट्री भी नहीं हो पाता, तो सही ढंग से उसका स्टॉप लॉस ऑर्डर भी नहीं लग पाता, तो उसका नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करेंगे तो आपका सही तरीके से स्टॉप लॉस ऑर्डर लगेगा, सही तरीके से आप एंट्री करोगे और सही तरीके से आप टारगेट ऑर्डर लगाओगे। और इससे हमको एक चीज़ और पता चलता है ट्रेंड का, हमारा प्राइस या हमारा स्टॉक जो है अप ट्रेंड पे है कि डाउन ट्रेंड पे है, ये हमको प्रॉपर पता चलता है। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखता कैसे है वो हम समझते हैं। देखिए, पहले आप यहाँ समझ जाइए, उसके बाद मैं आपको लाइव मार्केट पे इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, और इसमें आपको यूज़ कैसे करना है, ट्रेड कैसे लेना है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो पहले फिलहाल आप ये समझ जाइए कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखता कैसे है। तो ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस टाइप से दिखता है। ये जो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो डाउन ट्रेंड का है। अब डाउन ट्रेंड का कैसे है, क्योंकि ये देखिए ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड पे है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिट्रेसमेंट है वो हमारा डाउन ट्रेंड के लिए मर रहा है। देखिए, अक्सर हमारा मार्केट जो है अप ट्रेंड पे रहता है या डाउन ट्रेंड पे रहता है, हम सही टाइम पे पोजीशन नहीं बना पाते। अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट पता है तो आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पे सही सही जगह आप एंट्री कर पाओगे। अक्सर मार्केट में लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक को बहुत दिन से वॉच कर रहा था और मैं एक रेंज पे आने का वेट कर रहा था। एक रेंज पे आया भी हमारा स्टॉक, लेकिन मैं पर्टिकुलर उस स्टॉक में पोजीशन नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाता है वो? क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी, क्योंकि उसके पास एक ऐसा टूल नहीं रहता जो हमको कॉन्फिडेंस दे, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस देने वाला है। तो देखिए, इसमें ट्रेड कैसे लेना है वो सीखिए। ये हमारा जो लेवल है वो फिबोनाची लेवल है। अब ये कहाँ से आया ये आप मत सोचिए, ये एक लेवल है। जिसने इस स्ट्रैटेजी का डिस्कवर किया है उसने ये लेवल डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। जब भी हमारा प्राइस जो है इस लेवल पे आता है तो हमको बाइंग और सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देता है। तो वो कैसे देता है अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए, हमारा प्राइस जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर आ रहा है, और जैसे ही हमारा प्राइस जो है ये 100 वाले रेंज को हिट किया, यहाँ से आपका सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है। अब हम यहाँ सेलिंग का पोजीशन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारा प्राइस जो है डाउन ट्रेंड पे है,
क्लियर है। अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है तो उसका वीडियो आप देख लिए हैं, और आपको इस वीडियो पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा। ये जो स्ट्रैटेजी है खुद से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देगा आपको। यानी कि हम ये समझ सकते हैं ये जो स्ट्रैटेजी है रेडीमेड स्ट्रैटेजी है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बस इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे कि हमारा प्राइस जो है 100 वाले रेंज पे आ गया तो हम क्या करेंगे, सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस हमारे टारगेट के हिसाब से बन जाएगा, हमारे रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा प्राइस जो है 78 वाले रेंज को हिट किया और ब्रेकआउट किया। आपको यहाँ सेलिंग का पोजीशन बनाना है, आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल इस वाले बॉटम पे लग जाएगा। अब देखिए हमारा प्राइस जो है बिल्कुल इस वाले रेंज पे आ गया, इस वाले रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, तो आपको यहाँ सेलिंग का पोजीशन बनाना है, आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल ऊपर पे लग जाएगा। चलो ये भी रेंज आपको छूट गया, ठीक है, ये दोनों रेंज आपका छूट गया। अब तीसरा रेंज हमारा 50 वाला है। जैसे हमारा प्राइस जो 50 वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगा, आप इमीडिएट यहाँ सेलिंग का पोजीशन बनाओगे, आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल ऊपर पे लग जाएगा, ठीक है। काफी आसान स्ट्रैटेजी है, बस इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपको ये फिबोनाची सही ढंग से ड्रॉ करना पड़ेगा। और इसको सही ढंग से ड्रॉ कैसे किया जाता है मैं आपको बता दूंगा, सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी का यूज करके आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हैं। अब वापिस से समझिए, अब देखिए हमारा प्राइस जो 38 के रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, आप यहाँ क्या करेंगे, सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ लग जाएगा। अब इसके हिसाब से आपका टारगेट देखिए 1:2 का यहाँ आराम से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो फिबोनाची में बेसिकली 1:2 का ही प्रॉफिट बुक किया जाता है, ठीक है गाइस, क्लियर है। जब जब हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करते जाएगा तब तक आपको पोजीशन बनाना है, ना ही आपको यहाँ रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है, ना ही आपको सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है। हमारा प्राइस अगर ये सब लेवल को ब्रेकआउट करते जाएगा, हम अपना बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। अभी हम इसमें सेलिंग का पोजीशन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारा मार्केट जो है डाउन ट्रेंड पे है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अप ट्रेंड पे रहेगा तो कैसे करना है। ये देखिए हमारा अप ट्रेंड पे है मार्केट, ठीक है। अब हमारा प्राइस जो है जैसे इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगा, ये बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर रहा है, आपको इमीडिएट यहां बाइंग का पोजीशन बनाना है। बिल्कुल नीचे पे आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा। अगेन देखिए हमारा प्राइस जो इस वाले रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, आपको क्या करना है, यहां बाइंग का पोजीशन बनाना है। देखिए कई लोग मार्केट में बहुत दिन से एक लेवल का वेट करते रहते हैं और लेवल छूट जाता है तो वो अगेन उसमें पोजीशन बना नहीं पाते, जबकि मार्केट कई बार हमको मौका देता है पोजीशन बनाने का। देखिए आपका लेट सपोज ये लेवल छूट गया, आप यहां पोजीशन नहीं बना पाए, तो ये देखिए आपको सेकंड मौका मिल रहा है 61.8 वाले लेवल पे आपको पोजीशन बनाने का। चलो ठीक है, आपका ये भी लेवल छूट गया, तो आपका ये लेवल है, आप इसमें अपना बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। बिल्कुल इस वाले रेंज पे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। आपका टारगेट 1:2 1:3 के हिसाब से बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से गाइस बेसिकली इसका यूज करना होता है, काफी यूजफुल स्ट्रैटेजी है और इसका जो एक्यूरेसी आता है वो लगभग 60 to 85% का आता है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी सीख गए तो डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे और अपने एक्यूरेसी को आप और अच्छा ले जा सकते हैं अगर आप इसमें अच्छा खासा प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। इसमें अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो चलिए अब हम लाइव मार्केट में चलते हैं बिना किसी देरी के। अब देखिए यहाँ आपको सारा कुछ मिल गया, आपका एंट्री मिल गया, एग्जिट मिल गया, स्टॉप लॉस ऑर्डर मिल गया, परफेक्ट टाइम पे एंट्री मिल गया, परफेक्ट टाइम पे हम टारगेट लगा सकते हैं, परफेक्ट टाइम पे हम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। यहां से हमको ट्रेंड भी पता चल रहा है, मार्केट हमारा अप ट्रेंड पे है, डाउन ट्रेंड पे, ये सारा कुछ आपको पता चल गया, ठीक है, इस स्ट्रैटेजी से। अब मैं आपको लाइव मार्केट पे ले जाता हूं और मैं चीज़ों को सिखाता हूं कि कैसे हम फिबोनाची का यूज़ करते हैं। तो आपको सिंपली ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर पे आ जाना है, जो कि बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है और जो भी चीज़ मैं जिसको भी सिखाता हूं वो ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर से ही सिखाता हूं सबको। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो आपको फ़ोन पे भी मिल जाएगा और ये जो है आपके डेस्कटॉप पे भी मिल जाएगा, दोनों पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों पे इसका यूज़ कर सकते हैं और उसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे बना हुआ है कि मोबाइल से कैसे हम इसका यूज़ करें और हम डेस्कटॉप से कैसे इसका यूज़ करें, दोनों वीडियो बना हुआ है यूट्यूब पर, जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिबोनाची कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। तो गाइस हम अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब ये देखिए हमारा ये है गैन एंड फिबोनाची टूल्स, ये हमारा फिबोनाची टूल्स है। यहाँ हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिल जाएगा। अब लेट सपोज हमको अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर फिबोनाची का लेवल देखना है, तो हमको क्या करना है, जो हमारा हाई बना रहेगा ये इसको क्लिक करना है और हमको लो को मिला देना है। ये हमारा लो है, ये देखिए। अब यहाँ हमारा क्या क्या चीज़ें मिल गया, ये हमारा ट्रेंड लाइन मिल गया, ये देखिए ये हमारा ट्रेंड लाइन मिल गया और ये हमारा लेवल्स मिल गया।
अब इसी लेवल्स पे आपको बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना है। अब देखिए हमारा प्राइस जैसे ही इस वाले रेंज को हिट किया, हमारा प्राइस जो है कंटिन्यू डाउन ट्रेंड की ओर गिरा, ठीक है। अगेन हमारा प्राइस इस वाले रेंज को ब्रेकआउट किया, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड की ओर गिरा। अगेन हमारा प्राइस इस वाले रेंज को हिट किया, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड की ओर गिरा। अगेन हमारा प्राइस इस वाले रेंज को ब्रेकआउट किया, देखिए कंटिन्यू डाउन ट्रेंड की ओर गिरा। अगेन हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को हिट किया और कंटिन्यू डाउन ट्रेंड की ओर गिरा, ठीक है। तो इस टाइप से गाइस आपको इसका यूज करना है। अब देखिए इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगा, आप क्या करेंगे, सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल इस वाले रेंज पे बन जाएगा। लेट सपोज आपने इस वाले रेंज पे अपना पोजीशन नहीं बना पाया, तो आपने इस वाले रेंज पे सेलिंग का पोजीशन बनाना है, आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल यहां लग जाएगा और इसके हिसाब से अपना टारगेट बुक कर लेना है, ठीक है। अब लेट सपोज आपने इस वाले रेंज पे भी अपना एंट्री नहीं कर पाया, तो आपको इस वाले रेंज पे एंट्री करना है और आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल ऊपर लग जाएगा और इसके हिसाब से अपना टारगेट बुक कर लेना है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा प्राइस जो इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो हम क्या करेंगे, सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, और अगर हमारा प्राइस जो इस वाले रेंज से पुल बैक करेगा तो हम अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। क्लियर है। आप दोनों साइड का व्यू रख के यहाँ पोजीशन बना सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारा प्राइस जो है डाउन ट्रेंड की ओर गिर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। अब देखिए मार्केट हमारा यहाँ आ गया, अब यहाँ से हमारा मार्केट जो है पुल बैक कर रहा है इस वाले रेंज से, तो आपको क्या करना है, यहाँ से बाइंग का पोजीशन बनाना है। अब वापस से हमारा मार्केट यहाँ चले गया, वापस सेलिंग जोन में आ गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ सेलिंग का पोजीशन बनाना है। अब देखिए फिर इस वाले रेंज को ब्रेकआउट कर दिया, फिर सेलिंग का पोजीशन बनाओ। अब देखिए मार्केट हमारा वापस से पुल बैक किया और इस वाले रेंज पे आया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अपना वापस से हम सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे और देखिए इस टाइप से आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो ये गाइस बेसिकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन का काम करता है। इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तभी आप इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कर पाओगे और काफ़ी आसान स्ट्रैटेजी है गाइस। एक बार और समझाऊँ, चलो एक बार और समझाता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, ये अपर वाला लाइन और ये सबसे क्लोजिंग लाइन है, इसी को आपको मिला देना है। तो ये मेरा अपर लाइन हो गया और ये मेरा क्लोजिंग लाइन हो गया, ठीक है, इसको मैंने मिला दिया। अब जब जब हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगा तब तक आपको सेलिंग का पोजीशन बनाना है। तो देखिए हमारा रेंज जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, देखिए हमारा प्राइस जो इस वाले रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, देखिए हमारा प्राइस जो इस वाले रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, देखिए हमारा प्राइस जो इस वाले रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, देखिए हमारा मार्केट यहाँ से पलट रहा है, ठीक है, पलट रहा है। अभी छोड़ दो क्योंकि हमारा व्यू है सेलिंग के साइड का। तो जब जब हमारा प्राइस जो इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करते जाएगा तब तक हमको पोजीशन बनाना है। अब देखिए हमारा मार्केट हल्का सा रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस करने के बाद देखिए फिर वापस से इसी रेंज पे आ गया और वापस से इस वाले रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर आप यहाँ सेलिंग का पोजीशन बनाओगे। अब आप मेरे कहने का मतलब समझिए, अगर आपका व्यू है सेलिंग के साइड का या डाउन साइड का तो आपको पूरा पूरा व्यू रखना है सेलिंग के साइड का। अगर आपका व्यू है अप साइड का तो आपको पूरा पूरा व्यू रखना है अप साइड का, ठीक है। हल्का सा मार्केट हमारा रिट्रेस करेगा, कई बार करेगा, क्योंकि ये कंटिन्यू नीचे तो गिरेगा नहीं, कहीं ना कहीं हमारा प्राइस रिट्रेस करेगा, तो ये वही रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेस करने के बाद एक प्रोफेशनल ट्रेडर अगर कोई होता, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर होते तो आप यहाँ भी अपना पोजीशन बनाते, लेकिन अगर आप अभी बिगिनर हो तो आपको अभी अपने लो को ब्रेकआउट होने का वेट करना है। तो ये हो गया हमारा प्रीवियस लो। अब जैसे ही हमारा प्राइस जो प्रीवियस लो को ब्रेकआउट करेगा आप यहाँ फिर से सेलिंग का पोजीशन बनाओगे, आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके टॉप पे लग जाएगा, आपका टारगेट 1:2 1:3 के हिसाब से बन जाएगा। तो आसान स्ट्रैटेजी है गाइस और बहुत ही ज़्यादा आसान स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी से पैसा बनता है, डेफिनेटली इस स्ट्रैटेजी से पैसा बनता है। अगर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने नहीं आ रहा है तो ये स्ट्रैटेजी आप सीख जाइए, काफ़ी आसान स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ये तो हो गया डाउन साइड के लिए। अब मैं आपको अप साइड के लिए बताता हूँ। अब देखिए हमारा प्राइस जो है, लेट सपोज हम यहाँ से यहाँ तक का हमको फिबो जानना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वाले रेंज से इस वाले रेंज तक अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद गाइस जब जब हमारा प्राइस जो फिबो लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब तब आपको पोजीशन बनाना है। देखिए हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज पे ब्रेकआउट हो रहा है, आपको बाइंग का पोजीशन बनाना है। देखिए हमारा प्राइस इस वाले रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, बाइंग का पोजीशन बनाना है। यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, बाइंग का पोजीशन बनाना है। यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, बाइंग का पोजीशन बनाना है। यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, बाइंग का पोजीशन बनाना है। सिंपल स्ट्रैटेजी है गाइस। अब बस आपको अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से अपना टारगेट बुक कर लेना है। लेट सपोज अगर आप यहाँ 100 पॉइंट का अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो 50 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दो। 20 पॉइंट ऊपर आप अपना टारगेट बुक करना चाहते हो तो 10 पॉइंट नीचे अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दो। बस सिंपल है और कुछ नहीं है। जब जब हमारा प्राइस जो हमारे लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब
तब आपको पोजीशन बनाना है। अब लेट सपोज अगर हमारा प्राइस जो है यहाँ आया और वापस से पलट गया, इस वाले रेंज पे आ गया, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब वापस से हमारा प्राइस जो है अपने हाई को ब्रेकआउट करेगा, तब आपको पोजीशन बनाना है, ठीक है गाइस। बहुत ज़्यादा आसान स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी का यूज़ मैं भी करता हूँ और इस स्ट्रैटेजी से मैं भी पैसा बनाता हूँ, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, प्रॉपर अपना फिबो लेवल ड्रॉ करना है। फिबो लेवल ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो सुधर जाएगा और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की गिनती पे आ जाओगे। बहुत ही आसान स्ट्रैटेजी है और प्रैक्टिस करें, एक और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम क्लोज करते हैं। ये दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, हम टाटा स्टील देख लेते हैं। ये आ गए गाइस हम अपने टाटा स्टील पे। अब हमको अब ट्रेंड का फिबो लेवल जानना है, ठीक है। कौन कौन से लेवल पे हम अपना पोजीशन बना सकते हैं वो जानना है। तो आपको ये लेवल को पकड़ना है और बिल्कुल इसके हाई पे क्लिक कर देना है। अब देखिए जब हमारा प्राइस जो है हमारे लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तब आपको पोजीशन बनाना है। देखिए हमारा प्राइस जो है अपने ए वाले फिबो लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ 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 ब्रेकआउट कर रहा है, तब आपको बाइंग का पोजीशन बनाना है, ठीक है। क्लियर है, आसान स्ट्रैटेजी। और स्टॉप लॉस आपको अपने रिस्क के हिसाब से लगा लेना है। क्लियर है, इजी स्ट्रैटेजी है गाइस। बस आपको ये ड्रॉ करने आना चाहिए। लो से हाई मिलाओगे अगर आपका व्यू है अप ट्रेंड की ओर, और हाई से लो मिलाओगे अगर आपका व्यू है डाउन ट्रेंड की ओर, ठीक है। बस इतना ही जान जाओ, खेल खत्म है फिबो का। क्लियर है, तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी क्वेरीज रहेगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको और इसको समझाने का कोशिश करूंगा। लेकिन आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, आप खुद से इस स्ट्रैटेजी में मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम नए वीडियो पे मिलते हैं और नए स्ट्रैटेजी में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। मैं ये टॉपिक क्लोज करता हूँ।